नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। आज के इस एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात को लेकर जो है अगर विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से जो है वो लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है। पहला कमेंट आ चुका है नीलेश कुमार का। है नाजिर अंसारी, हाय नीलेश जी, गुड इवनिंग नीलेश कुमार, थैंक यू। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आइए एंकर चैट की करें शुरुआत और करें बातचीत आपके साथ। देखिए, एक चीज तो मानना होगा कि जिस तरह से अभी आप लोगों का प्यार एंकर चैट में मिल रहा है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हमारा दिनों दिन आगे बढ़ता जाएगा। आज थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत थी, एक समस्या आ रही थी और जिसके कारण आज आपको फ्रेम लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा। एक वीडियो में जो फ्रेम होता है वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा था कि बहुत देर तक प्रयास भी किया कि अगर वो फ्रेम लग जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं है, आपसे बात करने का जो समय है वो तय है, तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूं कि अगर समय पर आ जाए तो आपसे बात हो जाए और खुलकर बात हो। चलिए, पहले कैसे हैं सब लोग बताइएगा और बताइएगा कि सुनते हैं सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई है बरसात में। काहे ऐसा हो रहा है? ऐसी स्थिति काहे हो रही है, क्यों हो रही है? सिर्फ कह देंगे कि हमारे यहाँ का जो है ऐसा स्थिति है, कहा के पतली गली से निकल जाइएगा, ये बात कुछ हजम वाला नहीं है। क्योंकि अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? कोई पता नहीं चल रहा है कौन जिम्मेवार होंगे हो। हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वरुण जी, काहे अस्त व्यस्त हो गया? काहे कर दिया अस्त व्यस्त हो? काहे कर दिया अस्त व्यस्त? काहे? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? कौन सी का दिक्कत तकलीफ है आपको? पूरा अस्त व्यस्त कर दिए तो कहिएगा कि हम थोड़े किए हैं, हमारे इधर काम ही नहीं हुआ है इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा, काम ही नहीं हुआ तो हम तो काम नहीं करवाने के लिए गए थे। जिनको आपने जिम्मेवारी दी थी अपने पंचायत की, अपने क्षेत्र की, वो तो निश्चित रूप से ना काम किए होंगे, हो नहीं किए? चलिए आइए कमेंट पर अब आते हैं। और इसके बाद यादव नीलेश जी, थैंक यू। सुमन कुमार, हाय हाय। नाजिर अंसारी, प्रणाम सर, प्रणाम। यादव नीलेश जी, थैंक यू। और अबू सुफियान लिखते हैं बैसी जहांगीरपुर रंगरा चौक। बैसी जहांगीरपुर का कैसा सड़क है हो? चुनाव तक में सब चकाचक होगा कि नहीं? उसी सड़क पर आएंगे लोग वोट मांगने के लिए आपके यहां नेताजी। बड़ा गजब हाल है। नेताजी उसी पर आएंगे, उसी सड़क पर 4 चक्का चलेगा उनका। ये अच्छी बात नहीं हुई। फिर आशीष को आने लगते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राजीव कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अजीत पांडे लिखते हैं, जय तारा, जय जीएस न्यूज। आपकी भी जय बाबा। अजीत पांडे बाबा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी, गुड इवनिंग शिवशंकर जी। अभिषेक कुमार, गुड इवनिंग। यादव नीलेश लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। अंशु कुमार, नमस्कार। अभिषेक कुमार लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्रकाश कुमार सिंह लिखते हैं, हेलो। अभिषेक कुमार, नमस्ते। और नीलेश कुमार लिखते हैं, ग्रामीण पब्लिक। वही कह रहे थे, ग्रामीण पब्लिक जो है गांव में जो लोग रहता है उसी को ना कहते हैं ग्रामीण लोग, हो नहीं? ललन जी जुड़ चुके, लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। और इसके बाद जो है कौशल यादव लिखते हैं, रोड पर अतिक्रमण। देखिए, ये अतिक्रमण जो शब्द है ना, यही अतिक्रमित है। नहीं समझे? यह शब्द ही अतिक्रमित है, क्योंकि इस शब्द का ही इलाज नहीं है। क्योंकि इसके इलाज करने वाले जो डॉक्टर है ना, वही नहीं है। हो विभाग जो इलाज करेगा ना, वही इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं है। तो कैसे अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? समझते नहीं है आप बात को। सब बात तो बताना पड़ता है आपको एंकर चट के रात को। समझा कीजिए जरा सा। नाजिर अंसारी थे, प्रणाम सर, प्रणाम भाई। और
सुमन कुमार कहते हैं पब्लिक खुद है। जी बिल्कुल सुमन कुमार, पब्लिक खुद है, इसीलिए तो चर्चा करेंगे। आखिर कब तक हो, कब तक ऐसा। सुधांशु शेखर लिखते हैं हाय टॉप फैन है, हेलो। इसके बाद लगातार सभी जुड़ते जा रहे हैं। सबों को नमस्कार, सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। थोड़ा इंटरनेट को लेकर दिक्कत है। कन्हैया जी शुभ संध्या, शुभ संध्या कन्हैया जी। कल तो शनिवार है, आप तो यात्रा कर निकलेंगे, रविवार को निकलते हैं नहीं। हर हर महादेव। और अमित कुमार लिखते हैं बिना नाले और सफाई के टैक्स, इस गजब। यही तो है नगर पंचायत परिषद की शान, यही ना है शान कि नाला सफाई हो ना हो, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स कौन देगा। सुधांशु शेखर लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। जरा बताइएगा कैसा साथ में एकदम हिलोर मार दिया है। अभी एक फोन आया था मुझे और वो कह रहे थे कि वरुण जी हमारे गांव में छोटा मोटा समुद्र बन गया है, लेकिन समुद्र जो बना है ना वो बड़ा नरकीय है, बहुत नरकीय स्थिति में है। एक निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ेंगे। चिंता मत कीजिए, और लोग भी जुड़ेंगे तब ना ज्यादा मस्त से बातचीत करेंगे। हो कुछ लोग अपना सीट लूट लिए हैं, सोचते हैं कि अब काहे किसी को बुलाएं। नहीं नहीं, गलत बात है। जैसा जब बताइएगा कैसा स्थिति है गांव के सड़क का, हो चकचक है। अभी एक फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे गांव का सड़क जो है वो एकदम नर्क बन गया है। काहे नर्क बन गया भाई, नर्क क्यों बन गया, नर्क की क्यों आवश्यकता पड़ गई, नहीं बताइएगा, नहीं बताइएगा तब हम क्या करेंगे बताइए। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं लिख रहे, उनको लगता है हम काहे लिखे भाई, हमको क्या जरूरी, पूरे गांव का हम ही थे का बरगच्छा लिए हैं जो हम लिखेंगे। देखिए अभी मौका बहुत ही शानदार आपके पास है, क्योंकि अभी आपके पास मुद्दा उठाने के लिए समय है, और वो समय है पंचायत चुनाव का। पंचायत के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनको जनता ही चुनकर बनाती है। हालांकि इसमें सभी तरह के लोग हैं, यह भी इंद्रधनुष हो गया है 7 रंगों का, 7 तरह के लोग अभी जनप्रतिनिधि हैं। क्या मानते हैं ना, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको कि अपने पद के बारे में भी पता नहीं है, कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपने पद से कोई मतलब ही नहीं है। उनको पूछिए कि आप नेता हैं, हम नेता जी गया आज तरीका मैं कथी नेता, हमरा कोनो पैसे कौड़ी नहीं मिले छो। मतलब आप अगर पैसे कौड़ी के लिए आप नेता बने थे श्रीमान, तो आपको पहले से तो पता था। जिस समय आप नॉमिनेशन कर रहे थे, बड़का बड़का वो गेंदा वाला अड़हुल वाला जो माला पहने थे, इतना बड़का टिक्का लगाए थे, उस समय ध्यान नहीं था कि इसमें फायदा नहीं है। जब आप फायदे के लिए नेता बनते हैं तब फिर काहे बन गए, समझ में नहीं आता है। अच्छा, दूसरे कैटेगरी के जो नेताजी हैं उनका भी अलग कहानी है। वो उनका कहना है कि हमको मतलब नहीं है। अरे भाई जब मतलब नहीं था तो आप नॉमिनेशन काहे कराए, आप जीते क्यों, दे देते जिसको मतलब था उसी को जीतने देते। तीसरे इस तरह के हैं जिनका कि नाम सिर्फ है, जिनमें नारी शक्ति है। नारी शक्ति महिलाओं का जो पद आरक्षित किया गया है, सच पूछिए तो उसमें नारी शक्ति का 50% भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो सिर्फ नाम के पद पर होते हैं। असल में उनके जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वही उसका निर्वाह करते हैं, वही आदेश चलाते हैं। यानी कन्या जी के, मैडम जी के मुखिया, लेकिन मैडम जी कोई मतलब नहीं, कहना उनका जो हस्बैंड जी है ना उन्हें कहलावे छे मुखिया जी। हाँ तरीका बुझलो ना कि मैडम ना खाली नाम लिखे छे, 100 नाम आकार और मो नाम, बस से सब काम उनका करते। चलिए, तो ग्राम पंचायत का क्या हालचाल है कुछ बता नहीं रहे हैं। अच्छा, कमेंट आ रहा है, आ रहे हैं आपके कमेंट पर हो, जैसा कुछ लोग लिंक के इंतजार करते हैं। ललन जी तो समझिए रहे होंगे कि लगातार पंचायत चुनाव पर ही हम लोग कवरेज कर रहे हैं। देखिए आज का जो मुख्य रूप से आज एक बहुत बड़ी नौका दुर्घटना हुई, आपको भी पता है, हालांकि इसे बड़ी ही दुर्घटना कहा जाए, रंगरा के सोहड़ा में। देखिए एक खुदा
न खास्ता कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए कि जितने लोग नाव पर सवार थे ना, सब लोग पशुपालक, सब तरह के लोग थे जिनको तैरना भी आता है। तो कोसी नदी में नाव डूब गई, तो नाव डूब गई, नाव पलट गई, तो बहुत लोग तो हेल के बाहर आ गए। वैसे आपको हेलने आता है कि नहीं? देखिए ललन जी, हमको नहीं आता है, हाँ? हमको हेलने उलने नहीं आता है, लेकिन जितने लोगों को आज हेलने आता था वो लोग 4 लोग के बारे में बताया जा रहा है, और उनमें बताया जा रहा है कि सब लोगों को हेलने आता था। एक तो पता भी चल गया, एक तो मिल भी गया, और 3 लोग अभी भी लापता है। और कह रहा है कि उसमें 2 आदमी तो जो है वो जिनको तैरने आता है और एक को तैरने नहीं आता है, लेकिन फिर भी एसडीआरएफ की टीम जो है तलाश कर रही है। एक के बार में इतना लोग बैठ जाता है नाव पर, समझे में नहीं आता है। नाव का दुर्घटना नहीं रुकता है भाई हमारे क्षेत्र का। हाँ, तो क्या रोड वोड नहीं बना है? अच्छा, बरसात में अच्छा स्थिति होगा। देखिए बहुत लोग इसलिए भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम काहे लिखेंगे भाई, हमारा काम तो एकदम खन खन चल रहा है, वो हमारा गांव का तो काम खन खन कर रहा है। हाँ कि हो पूरी बुनिया सब तैयारी छै ना? बुनिया उनिया छकते कि नहीं? जिलेबी उलेबी बनते कि नहीं? चलो तब आवाज आबे छे, कमेंट है। चलिए अब देखिए कमेंट भी आ रहे हैं, तो जरा सा कमेंट पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि चर्चा उन्हीं के साथ करना है। सुधांशु शेखर गुड इवनिंग। अमित कुमार लिखते हैं बिना नाले और सफाई का टैक्स तो देना पड़ेगा, वो तो रहने का टैक्स है। वो तो स्थिति ऐसे है अमित कुमार जी, अमित भैया जी, कि घर के गेट पर सड़क बन जाएगा, टैक्स नहीं दीजिएगा तो। हाँ, सुधांशु शेखर कोरोना कब आएगा सर? कोरोना इंतजार करी लो छो, खुशी की डरी का नहीं आवा कोरोना, नहीं लगा लॉकडाउन, बुझे नहीं जो बात कर। अभिषेक कुमार लिखते हैं सर रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पंचायत का अभिषेक कुमार, जरा लिखिएगा किस पंचायत में। अमित झाजी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बाबुल जी, गुड इवनिंग। बीके लिखते हैं रंगरा कब आइएगा? जब वहां के लोग बुलाइएगा रंगरा चल जाएंगे। रंगरा तो सुनते हैं खन खन करता है, वो जबरदस्त काम हुआ है वहां, तो बोला हर नल से जो है जल निकल रहा है। कैसा स्थिति है नल जल वाला, जरा बताइएगा। वो रविंद्र कुमार लिखते हैं सुपर, थैंक यू। पूरन कुमार लिखते हैं हेलो भैया जी, गुड इवनिंग भाई। आलोक कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग। अभिषेक कुमार लिखते हैं सर विलेज का बहुत ही रोड खराब है। विलेज का रोड खराब है ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के विलेज का है, क्योंकि उन्होंने कभी भी यह सोचकर वोट ही नहीं किया है कि हमारे गांव का विकास हो। वो सिर्फ यही कह के वोट किए हैं कि ई आदमी फलाना आदमी हमरा जनप्रतिनिधि बनी जाए, फलना बाबू जो नहीं जीतते तो क्या जीतते, बुझे नहीं छो बात। यही तो बात फलाना बाबू ने डेकोना काम करी दल के। प्रकाश कुमार कहते हैं सबसे पहले अपने प्रतिनिधि को खुद से पहचान नहीं सकते, जिससे वह गलत आदमी को वोट देकर विजयी तो बना देते हैं, पर हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जिससे हमारे गांव के गली नाली सड़क चाहे जो भी काम हो वह ठीक से नहीं हो पाता है। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि चुनाव में अच्छे लोग ही नहीं आ रहे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि का ही चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो वहां क्या उम्मीद कीजिएगा प्रकाश कुमार जी। अमित जी लिखते हैं स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्गवासी बनने के लिए ना रोज चाहते हैं कि सुनाए। नेताजी इसीलिए कहते हैं, नेताजी जान लीजिए कि हम अपना पंचायत को स्वर्ग बना देंगे। नेताजी कल हमें अपना पंचायत का स्वर्ग बनाए देवे। हमें पूछलिए नेताजी से कि नेताजी ई बताबो जब स्वर्ग बनी जैते तो गांव के लोग की कह लेते, ग्रामवासी की स्वर्गवासी, यो बताया। गुड इवनिंग मिथिलेश कुमार। भानु कुमार लिखते हैं बहुत ही खराब है। भानु जी, हरना चक्का रोड का स्थिति बहुत खराब है। यह बात हरना चक्का लोग भी बहुत सोच समझ के बोलता है, बहुत आदमी के कहने के बाद बोलता है कि हमरे गांव का रोड खराब है। नहीं तो हालात अगर देखिएगा तो आपको गजब का कहानी लगेगा, गजब का कहानी है। गोसाईगांव पंचायत का तो शानदार कहानी है। 100 मीटर में 3 बड़े बड़े पद के जनप्रतिनिधि हैं और वहीं नर्क बहता है, और आज से नहीं वर्षों से। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिन जनप्रतिनिधि पर इसका जिम्मा मिला है वही एक दूसरे पर फेंक रहे हैं।
तो वही हाल हो जाएगा ना। कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मेरे लिए मेरा यह काम है। सबका अपना अपना कैसेट है और उसमें मर कौन रहा है, पिसा कौन रहा है, तो वहां का लोग जो जाता आता है वो तो बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो किसके पक्ष में बोलेगा पहले यह सोचना पड़ेगा उसे। सुधांशु से क्या लिखते हैं, मैडम जी, जी बिल्कुल मैडम, वही नए आदमी चुनाव उतरते है मैडम, जय मैडम का सिवाय नाम से कोई मतलब नहीं चाहिए। हाँ तेरी का पूजा नहीं चाहिए। मैडम के खाली मुखड़ा होता है, असली में तो राजनीति नेता जिन करता है। हमारा नेता के 3 साल बिहार के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर एक साधारण एक कॉमन लाइन है, हमरे नेता के 3 सान बॉडीगार्ड, स्कॉर्पियो और इमारत मकान। ये 3 चीज अगर नहीं छो ना बिहार के उन्हीं जनप्रतिनिधि नहीं छिके। नो अच्छा अबू सुफियान लिखते हैं नो इतना ही टम व्यस्त तब बनिए गला। कैलाश चौधरी लिखते हैं सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर 20 सेंटीमीटर पिचिंग की जगह 5 से 10 सेंटीमीटर ही पिचिंग करते हैं। सड़क कितना दिन चलेगा, सड़क खराब तो होगा ही। एक बरसात में रोड का मुंह खुल जाए। हाँ एक बरसा में रोड जे छै ना वो एकदम गजब के भए जाए छै की। सुधांशु से लिखते हैं हाँ शुक्रिया न। एक बरसा में रोड के सब कर्म पूरी जाए छै। और नहीं पूरी छै बहुत लोगों के जन्म। एमडी रब्बान आलम शुक्रिया थैंक यू। जन अधिकार मजदूर मोर्चा, भाई मजदूर मोर्चा का कार्य क्या है आज पहली बार सुन रहे हैं, कभी कोई काम उम करते हैं तो वो भी बताया कीजिए हो। एमडी रब्बान लिखते हैं एमडी रब्बान आलम। नवीन कुमार निश्चल नमस्कार सर जी, नमस्कार नवीन बाबू। ई जरा सा एक तो चीज पूछना था कि ई एक तो बड़ा गजब का कहानी सुने हो, नहीं हमको पच रहा था नवीन जी, आप तो पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, आपकी तो सरकार है। इस सुनने में आया था कि पंचायत लेवल को देख कर ठेकेदारी जाता है, मतलब दिया जाता है। ये विधायक और मुख्यमंत्री योजना का पंचायत के प्रतिनिधि से क्या संबंध है, जरा बताइएगा तो। मतलब मुख्यमंत्री का कोई योजना पंचायत के लिए आया तो कार्य तो पंचायत के ही लोग करेंगे, लेकिन उसमें इस समझ में नहीं आया कि मतलब उससे जुड़ा हुआ लोग ही कर पाता है। ये बहुत आदमी कह रहा था, हम नहीं समझे। तो नहीं समझिएगा तो फिर बताइएगा, तो हम फिर से क्वेश्चन समझाएंगे। और राकेश झा नमस्कार, वरुण बाबू नमस्कार। राकेश झा जी हमारे अभिभावक तुल्य हैं, बीच में वो कोरोना से पीड़ित हो गए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और ईश्वर की कृपा रही और भगवती का आशीर्वाद रहा। आज हमारे एंकर चैट में आशीर्वाद देने के लिए हैं राकेश झा जी जुड़ चुके हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पहली बार आज के 82वां एपिसोड में 82वां दिन के इस एपिसोड में राकेश झा जी न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से, और उनका डिजिनेशन भी जबरदस्त रहा है। उन अपने पद के साथ साथ उन्होंने जो पद लिया है उन पर बखूबी उन्होंने कार्य भी किया है। दिव्यांग लोगों के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं और उनके योजनाओं के लिए भी मांग में लगे रहते हैं। हृदय से धन्यवाद आपको, प्रणाम राकेश झा जी। घनश्याम शर्मा लिखते हैं सिंधिया मकनपुर का रोड देखे वरुण जी, अरे भाई मैं नहीं समझे, थोड़ा सा कम गया, नहीं तो सिंधिया मकनपुर वाला जो है ना छोटा मोटा नर्क उसको घोषणा करने वाले थे। यमराज जो कम गलती करके पाप करके धरती पर से गया है उसको उसी गड्ढा में छोड़ने वाले हैं, नहीं समझे। वो तो बीच में जो घर उड़ आ गया है ना इसीलिए युग रुक गया। नहीं तो चित्रगुप्त तो बोला था यमराज को कि प्रभु नरक में भेजने का क्या जरूरी है, इस गड्ढे में ही भेज दीजिए, यह नरक ही है नौगछिया का, उस सिंधिया मकनपुर वाला गड्ढा के बारे में। वो तो वही यमराज उसी को नरक बनाकर बहुत लोगों को उसमें नरक में भेजने वाले थे। वहां 12 महीना गंदा पानी बहता है, आप किसी सीजन में जाइए आपको लबालब बदबूदार, वो तो महामारी अभी तक फैला नहीं, वहां के अगल बगल के लोग कैसे रह रहे ईश्वर जाने। और सौरभ सन्नी लिखते हैं कि वरुण जी नया टोला का रोड के बारे में भी बात कीजिए थोड़ा सा, एकदम करेंगे बात। सौरभ सन्नी जी जुड़े हुए हैं। नया टोला जब नए है सब दिन तो वो तो पुराना हुआ ही नहीं, अब वहां के लोग तो नए विचार के होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत समझ रहे हैं।
नया टोला नाम है, लोग वहां के पुराने ही हैं और अभी तक पुराने ख्याल के ही हैं। अभी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो 100 आदमी लाठी डंडा के लिए निकल जाएगा, लेकिन अभी अगर सड़क टूटा है तो 10 से 15 आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। वही है नया टोला। वहां के विकास के बारे में आप क्या चर्चा कीजिएगा जहां के लोग आज तक मुंह खोलकर नहीं बोल पाए। उनका कहना है हम मैं कहना बोलबो, हमरा की जरूरी, हमरा कोनो ससुरारोक लोग आबि रहल छै जब मैं लड़ाई करिए रोड कैन बनला है। तो नया टोला की यही स्थिति है। इसके बाद प्रफुल्ल कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी। गुड इवनिंग भाई। राजकुमार लिखते हैं नमस्कार वरुण जी, थोड़ा देर से जुड़ पाए आज, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और अब निश्चित रूप से धीरे धीरे समय पर ही हम लोग कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। और धन्यवाद आपको, शुक्रिया आपको। और परवेज आलम लिखते हैं नारायणपुर कब आना है भाई? पहली बार नारायणपुर, पहला इनविटेशन नारायणपुर का है, अभी तक कोई नारायणपुर से निमंत्रण देने नहीं आया था। सोचा था उधर जा क्या करें। अच्छा आर के सानू जी बुलाए थे, ठीक ठीक भूल गए, आर के सानू जी बुलाए हैं भाई, अभी भी जुड़े हुए हैं। परवेज आलम आएंगे। रविंद्र कुमार कहते हैं बाबा धाम खुलेगा कि नहीं? जय हो जय हो। गा बोते कुछ सवाल पूछते कुछ लाभ कैसे करते रहो कम भोजते कथू के हिनका चाहिए पूरी तरकारी रतुबा, पता चले भोज भरल चे दाल भात के। हो बाबा धाम बंद छत कहाँ खुलता है? एक सावन के एक सोमवारी बितले अब दूसरो सोमवारी एले, गजबे के लोग छो मर दे महाराज, बंद छे मंदिर। अब देखिए आर के सिन्हा पीसीएम दूसरी बार आए हैं काफी दिन के बाद। हाय हाय हाय, हेलो 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 चल रहा है। बीके के नामो एनो सब लिखना चाहिए कि हमें बुझाइए न पारे छे कि मेल छिके कि पता नहीं। अहिनो नाम लिखे छे दा कि पते नहीं चले छे खिनीच के नर की हिनीच के मादा। अने नाम लिखे छे दादा कि पते नहीं चले छे हिनीच के नर या हिनीच के मादा। की कहिए अब बीके कुमार के पूरा रोड खराब है, कौकरो खराब छे हो बोल बोल कर भो तेरी। शिव शंकर जी लिखते हैं पहले इतना नहीं तैरने आता था लेकिन बचपन में बहुत तैरते थे। वाह शुक्रिया शिव शंकर जी। मिथुन कुमार लिखते हैं शानदार वार्तालाप, शुक्रिया। सुधांशु शेखर हाय हेलो थैंक यू भाई। लिखवो कीजिए ना, बोल बोल कीजिएगा। हो कुछ लोग सोच रहे हैं, बताने में भी लाज है। गजब सबके लोग से बोल लो। मिथुन कुमार लिखते गुड नाइट सर, एकदम इनका बहुत जोरो नींद लागलो छे, दवाई पानी खाए ना पीना खाए ना छे, तुरंत कमर ओढ़ हिलते, तुरंत 2-4 को कमर ओढ़ते तुरंत सुते। गुड नाइट लिखी दिल के, धन्यवाद। परवीन राज जी नमस्ते वो नमस्ते। अच्छा कुछ लोगों को अगर हमारा कुछ बात बुरा लगे क्षमा चाहते, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए इंटरेस्टिंग के लिए बोलते हैं और कोई बात। सौरभ सिंह लिखते हैं एक बात हमको बता दीजिए। जी बिल्कुल एक बात आपको बताएंगे कि नाला तो बना दिया गया है लेकिन रोड का पानी नाला में जाता ही नहीं है। नाला रोड के ऊपर बना दिया है इसलिए रोड पर पानी जम जाता है। नाला जखनी बनबे रहे तखनी तो आंख सबके बंद नहीं रहे। ई बताए दा हमरा की रे सबके तकनीक खेले रे ऊ की कहे आंख बंद करी के बच्चों जे सबके खेले रे तखनी एनो नहीं रहे स्थिति कि जखनी ठेकेदार जिस समय रोड बना रहा था उस समय आंख पर क्या पट्टा बांध लिया था वहां का लोग। क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए विरोध नहीं किया कि हमरा की मतलब, हमरा की जरूरी, हमरा कन के बनी लो जी की हमरा जरूरी छ, कोई विरोधो नहीं कर लगे कहीं ना करते। जब अब बनी गए तब चाहे तोरी का रोड से एक हाथ ऊपर नाला छे, इ नाला के पानी जेबे केना करते। सारा सिंह लिखते हैं कि जी बिल्कुल। भानु कुमार लिखते हैं कि बताओ बाबा धाम कहिया खुलते? वही बाबा धाम बंद है, सावन शुरू हो गए अभी तक पते नहीं। नवीन कुमार नीचे लिखते हैं प्रश्न नहीं समझ पाए सर आपका, अब समझा देते हैं। मुख्यमंत्री का सभी कार्य जो पंचायत स्तर के होते हैं लगभग पंचायत प्रतिनिधि ही करते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। पंचायत स्तर के कार्यक्रम को योजना को पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा ही कराया जाता है ना। लेकिन हमको ये जानना था कि जैसे जो लोग राजद वाले हैं उनको जदयू विभाग से अभी जो जारी होता है ये मिल जाता है टेंडर?
मतलब कोई भी ठेकेदारी कर सकता है अभी के समय में? ये जानना था आपसे कि क्या पंचायत लेवल का जो योजना होगा उसका जो है जो ठेकेदारी करेगा वो कौन होगा? जनप्रतिनिधि होगा, मतलब पंचायत का ही, मतलब क्या कोई भी कर सकता है ना, कोई राजनीतिक पार्टी का, कि उसमें राजनीति को पार्टी वाला सिस्टम है? कारण अभी जल नल योजना में थोड़ा सा नजर आया कुछ कुछ, इसीलिए पूछ रहे थे। जा बताइएगा। एमडी जुगनू अली जुड़े हैं, लिखते हैं मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। वाह 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 जनाब, ऐसने शायरी दो चार गो लिखबो कि धड़ाक से नेताजी अपना पोस्टर में छापिए देते। वो निकलो समाज सेवी, जुझारू, कर्मठ, लगनशील, आपका पुत्र, आपके दीरा का पुत्र, आपके शहर का पुत्र, आपके गली मोहल्ला का पुत्र, एक दर्जन शब्द लिख लो, पोस्टर छपी छपी है तो एकदम तगड़ा। अब वही में लिखी दो, आपके गंदे नाले बहने वाले नाले के लिए लड़ेंगे, आपका जो कभी रोड नहीं बना है इसके लिए लड़ेंगे। जे नेताजी जीतलो छे उनका पोस्टर में जरूर लिखाना चाहिए, हमने रोड नहीं बनवाया, नाला साफ नहीं करवाया, सड़क की मरम्मती कभी नहीं करवाया, जल नल योजना में इतना चीज करवाया। ये वो सब नहीं लिखते पोस्टरों में, मजा आ भी जाए, नहीं लिखता हूं, बुझे नहीं से बात कर। अभिषेक भारद्वाज कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। एमडी मुजाहिद लिखते हैं बैसी जहांगीरपुर आई एक बार रोड देखने, एकदम रोड तो वगैरह नहीं की कन्या रंग के जे लोग देखते सबका खजो मिठाई दबो, बिहार शादी नहीं होता वगैरह लड़का आके बैसी जहांगीरपुर वाला ही ना व्हाट्सएप और फेसबुक आप लिखते रहियो, गेला के बाद 5 आदमी बोले तैयार नहीं होता, 5 आदमी कहता ना हम मैंने बोलबा। रंजीत कुमार मदेशिया लिखते हैं वाह भैया गजब का एग्जाम्पल देते हैं, शुक्रिया धन्यवाद। अभिषेक भारद्वाज है, एमडी जुगनू वाली शायरी सब गजब गजब लिखी लचे, पक्का एवरी पंचायत चुनाव में लड़ता हूं, नहीं चुनाव देखियो लिखल के। राजनीति में अब युवाओं को भी आना चाहिए, देश को ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए। अच्छा एक चीज पूछलियो, जब वार्ड कमिश्नर में खड़ा होते वह देश के आईना केना देखेते? जैते आईना देखाबे ले नौकरी का किनी का नौकरिया से 20 टका का आईना किनी का महाराज, जब गप पंचायत चुनाव के पंचायत के समस्या के लिखो हो जुगनू बाबू, अभियोत सुधरो, अभियोत आबो मौका, अभियोत कंटे खून का गरम करो, अभियोत ठंडा बैगलो, जो एनहे तोरा कोई आरू जगाए रहल छो तब तो निश्चित रूप से जागो, नहीं तो छोड़ दो सुतलो रहो। मौका अलो छो 5 साल के बाद, एवरी के बाद फिर वो मौका अतौ 1-5 साल के बाद। जय स्थिति में गाँव छो एकरा में स्थिति में ई हो जे बाहर के कुटमैती करबो नहीं था गाँव रहे ला। अभी तो बच्चे नहीं रहे छो, भतीजा सब जे बाहर में रहे छो, कोई नहीं रहता हूँ पुता हूँ अभी चली नहीं रहो गाँव, गमक रोडे नहीं छे, गाड़िए नहीं चले छे, समझी सब नहीं था। देखियो ना सन्नी सर लिखते हैं सर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे भाई ध्यान तो दे ही रहे हैं भाई, नया टोला के लोग बोलने के लिए तैयार हो तो मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं माइक लेकर चले जाऊं, लेकिन वहां है कि आप बोलिए, आप हमारे क्षेत्र का समस्या दिखाइए वरुण जी। हम मोबाइल पर देखकर बड़ी खुश होते हैं, अरे वाह हमरा देखिए नाला नहीं है, हमरा सड़क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये आप दिखाइए। जरूरी आपको है श्रीमान तो कम से कम मुंह तो खोलिए। हम ही नहीं कहते हैं कभी किसी का विरोध कीजिए, हम नहीं कहते हैं सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो जरूरत है उसका मांग तो कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तब चुप रहिए। रंजीत कुमार मदेशिया लिखते हैं मैं भी आ गया, जय श्री राम जय श्री राम। घनश्याम कुमार गुड इवनिंग। सन्नी लिखते हैं नया टोला के टीचर्स कॉलोनी में रोड नहीं बना है सर, अब बाढ़ आएगा बहुत परेशानी होती। नौगछिया का नया टोला का जो बना हुआ है टीचर्स कॉलोनी, यहाँ की इतनी स्थिति खराब है कि मैं इधर भी नगर पंचायत परिषद गया था तो वहां पता चला टेंडर पास हो गया है। पता नहीं उन लोगों को कितना आश्वासन दे रहा है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी होता है, बहुत। वे लोग सभ्य लोग हैं, इसीलिए हूंठ रहती है ना तो इतना बहुत कुछ करने रहती है। वो लोग शब्द सभ्य लोग हैं, मैं यही मानता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, हर परिवार में सरकारी नौकरी वाला लोग हैं, इसीलिए वो लोग शांत हैं। अगर दूसरे जगह के लोग होते ना तो अभी तक में बहुत कुछ कर दिए रहते, हम जानते हैं इस चीज को।
और विजय यादव जुड़े, नमस्कार सर जी, नमस्कार भाई। एमडी रवान हाय जी, हाय हेलो रवान जी भाई। भानु कुमार नमस्ते भाई। जन अधिकार जी, अरे भाई लिखिएगा जरा सा, आज बहुत लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिखिएगा, देखिएगा हम चुनाव लड़बो कि एकदम पत्रकारिता छोड़ी का चुनाव में उतरबे, चाहे ना वोट देबो ना तब हमू फिर गायब हो जाए, मजे गायब हो फिर अबे नहीं करब हम। देखे बजरंग कुमार भगत लिखते हैं तो विधायक साहब के तरफ बोली रहल छो, तहू अगला बेर एमएलए के चुनाव लड़बो कि एकदम लड़बे, ओकरो बाद हम कहियो नजर नहीं बा, की बुझलो, कहियो नहीं। इखन को नेताजी जाने छो की हाल छिकै अपना मुखिया जी आ सत्तू के फैक्ट्री चलाबै छै, अगरबत्ती के फैक्ट्री चलाबै छै, मछली के धंधा करे छै, बिस्कुट के धंधा करे छै, भूसा बेचे छै, जानवर के खरीद बिक्री करे छै, बाकी दू चारटा आपत्तिजनक भी काम करे छै। बुझिए गेलो कि हम की बोले नहीं चाहे छो। गहूम बेचल जाइ छै, मकई बेचल जाइ छै, पैकारी करे छै, गौशाला चलबै छै, आ हुनीच के जनप्रतिनिधि, हुनी तो असल बिजनेसमैन भेले ना। हाँ तोरी तो उन्हीं बिजनेसमैन और नेता जनप्रतिनिधि में धरती आसमान के अंतर छे। जे बिजनेसमैन छिके वह कभी भी जनप्रतिनिधि बनी के नहीं काम करे पारे, कहीं ना वह हमेशा व्यापार में लाभ खोजे छे, आ जनप्रतिनिधि जे बनते ओकरा लाभ से अलग होकर लाभ से उठी काम करे पड़ते। एकदम बजरंग बाबू नहीं मजाक से कहलियो, हमें कोई चुनाव, हम पत्रकार लोग छिके, हमरा सबका अलग जे छे मिललो छे, और हम सिर्फ जगवे ले छे, पंचायत चुनाव में जागी जाना छे। राकेश कुमार झा लिखते हैं वरुण जी एक सड़क हमारे गांव गोसाई गांव में भी जरूरी है, 14 नंबर रोड से गांव घुसने वाली सड़क, स्कूल होते हुए राय बाबा स्थान की ओर जाने वाली सड़क शर्मनाक स्थिति में, कुछ करिए। जी बिल्कुल, मैं उस सड़क के बारे में जब मैंने बात किया तो पता चला कि वो पीडब्ल्यूडी के पास है। सबसे दुर्भाग्य की क्या बात है राकेश जी कि एक दूसरे पर यहां आपाधापी होता है, मतलब क्या मतलब फेंका फेंकी होता है, ये उसके कपाड़ पर फेंकता है, वो उसके कपाड़ पर फेंकता है। अभी उसी शर्मनाक वाले रास्ते से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरेगी, बड़े बड़े भोपू चिल्लाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फलाना बाबू जैसा हो, यही प्रचार घूमेगा उसी सड़क होकर। ये सिर्फ मैं गोसाईगांव की नहीं, मैं हर गांव की बात कर रहा हूं। जिस सड़क पर अभी आप, जिस सड़क के बारे में आप लिख रहे हैं ना दुर्दशा, उसी पर नेताजी का 4 चक्का दौड़ेगा स्कॉर्पियो, अब भोपू चिल्लाएगा, क्योंकि वो समय जो आ गया, लगन वाला सीजन जिसे नहीं होता वही होता है। मैं एक बार फिर इस पर प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मैं जरूर पूछूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो वो बताए निश्चित रूप से। धन्यवाद आपको। गौरव कुमार लिखते हैं जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। क्या बात, लाजवाब गौरव कुमार, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम सरवर लिखते हैं तोरे रंग भैया आदमी जरूरी है। देखो भैया हमरो काम के जगाना, हमरो काम ही नहीं कि जाके पहरेदारी करना, हम पत्रकारिता वाला लोग छिके, एंकर चैट हमरो ई कार्यक्रम छिके, एकरो हम गप सप करे ले छिए तोरा साथ अपना संगे, तो गप्पे सब न करब नहीं बुझलो। हम मुंह जाओ कुर्सी बैठबो तो हमरो अने सोच बैसता हूँ, कहना चुनाव जीते 5 लाख खर्चा करे पड़ता हूँ, 10 लाख, कहना कि देखो मुखिया जी नेताजी सब न कहे छे कि कतनो मेहनत लोग करी लिया, कतो सोची लिया, अब बनेबे पूरी तरकारी जिलेबी और बुनिया, जिन्ना बांटबे पूरी, ओ नकरे लोग जैते हमरा इन्ना घूरी, की बुझलो, आ जिन्ना देबे चूड़ा और दही, लोग हमरे तरफ जैते इलेक्शन में बही, तो हौला हाल के बुझते छो। हे बानू को जाने छो बाबुल भाई, हमरा गांव सामुदायिक भवन भी नहीं छो। बानू जी हरना चक्के लोग वोट कथी दे छे हो, अब हम नहीं बोलबो ढेर बात। एमडी सद्दाम लिखते हैं कि झंडापुर पश्चिम वार्ड नंबर 4 में आज तक नहीं नाला बना पाया कोई नेता। झंडापुर पश्चिम वार्ड 4 में छोटी गंगा बहती है, इस पर कोई नेता बात नहीं करना चाहता है। मैं चाहता हूं सद्दाम जी आप इसके बारे में बोलिए, लिखिए, वहां के लोग पत्रकारों को बुलाइए, विरोध कीजिए, नहीं हो पा रहा है ज्ञापन दीजिए, निश्चित रूप से काम होगा। बीपुर क्षेत्र में सड़क काफी है, सबसे ज्यादा सड़क बीपुर विधानसभा में है, तो निश्चित रूप से नाले का भी निर्माण होगा। कुमार मनीष लिखते हैं सुपर सर, थैंक यू भाई। शिवशंकर जी लिखते हैं वार्ड वाला भारत के नक्शा देखा है,
देते अभिषेक पटेल लिखते हैं बिहपुर बम काली मंदिर से थाना तक 4 महीने से जल जमाव का है। बाप रे बाप। जानते हैं अभिषेक पटेल जी, अभी पिछले 2 माह पहले मैं और मेरे एक पत्रकार मित्र गए हुए थे बिहपुर। आप लोगों ने भी इंटरव्यू देखा होगा डॉक्टर गौतम जी का, देखे हैं ना, संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में करने के लिए गए थे। 1.5 महीना हुआ होगा, मुश्किल से 1.5 महीना पर। उधर से लौटते समय काली मैया के दरबार में हाजिरी लगाते हुए आए और गलती से चूंकि मैं अपने बाइक से ही था, उसी रोड में घुस गया। मत पूछिए प्रभु, लग रहा था किसी समय गाड़ी पलट जाएगा कीचड़ में। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोग बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आप लोगों को तैयार कीजिए, हम वहां कवरेज करवा देंगे आपका। वहां के लोगों को जागरूक कीजिए, उस सड़क का निर्माण होना चाहिए। बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी का दावा है, इंजीनियर शैलेंद्र का दावा है कि सबसे ज्यादा सड़क बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो उनके संज्ञान में दीजिए कि जब सारा सड़क बन सकता है तो यह क्यों नहीं बन सकता है। चंदन परवाना लिखते हैं कि नौगछिया NH31 से लक्ष्मीपुर मुस्लिम टोला चौक के बीच का रोड लगता है कभी नहीं होगा वरुण जी। अरे वो रोड नहीं है, बहुत बड़का चीज है। उसमें भारत का सबसे बड़ा पार्टी कहा जाने वाला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कार्यालय है और उसी में नेताजी खड़र स्कॉर्पियो ऐसे ऐसे डोक के रोज नेताजी का गाड़ी सब जाता है। आपसे ज्यादा कष्ट वहां के नेताजी को है जो भाजपा कार्यालय तक रोड बनाने के लिए हैं। बहुत कष्ट में हैं वो लोग, आपसे ज्यादा हैं। बजरंग कुमार बगल लिखते हैं और सब ठीक चलो ना, एकदम ठीक। आप देवघर जाइएगा कि नहीं? हे मिथुन बाबू, जब देवघर में मंदिर बंद है तो कहां जाइएगा? जिनका ब्याह हो गया है और ससुराल का गेटे बंद है, ताले बंद है, तो ससुराल क्या करने के लिए जाइएगा महाराज? वहां कोई स्वागत पानी नहीं होगा, तो जहां आदमी है वहां जाइएगा। महादेव हैं, सबों के एकदम सब पर कृपा करने वाले महाकाल हैं, उनका दरबार बंद है, हाजिरिये नहीं लगेगा। ऑफिस जाइएगा पदाधिकारी से मिलने के लिए और हइये नहीं है पदाधिकारी, डीएम साहब हइये नहीं है, तो कहां जाइएगा महाराज? रोशन कुमार झा लिखते हैं वरुण जी भमरपुर भी एक बार आइए। आएंगे, भमरपुर आएंगे, जय मां दुर्गे, और गए भी हैं, चलेंगे। और जरा वहां के लोगों को तैयार कीजिए, तब जाएं तो बोले तो थोड़ा मजा भी आए। बीके भाई लिखते हैं, देखिए बीके के एकड़ जमीन पानी में डूबा हुआ रहता है। आएंगे किसी दिन, करेंगे। वहां के कुछ लोगों को भी तैयार कीजिए ना, तब ना मजा आएगा। हो कुछ लोग भी बोलने के लिए तैयार हो, जिसको जरूरत है। भूख लगा है आपको तो खाना हम खा लेंगे, पेट भर जाएगा, आपको भी खाना खाना पड़ेगा। तो भूख लगा है तो खाने का इंतजाम कीजिए। कहां से आएगा उतना मत देखिए, पहले देखिए कि खाना हाथ में आ जाए। प्रकाश कुमार लिखते हैं सर हम कटिहार के बरारी से हैं। शुक्रिया, धन्यवाद आपको। कभी आप हमारे बरारी के बारे में बात करेंगे तो हम अपने गांव के बारे में बताएंगे कि हमारे गांव की स्थिति से रूबरू होंगे। शुक्रिया प्रकाश कुमार जी। बरारी से हमारी पाठिका हैं, पाठक हैं और कई प्रतियोगिता में जीत चुके हैं। अमित झा और पूजा झा उनका नाम है। पूजा झा बरारी कटिहार से हैं और हमारे जीएस न्यूज की टॉप फैन हैं। वो पहले भी आई हैं, उनको उपहार भी मिला है। तो निश्चित रूप से हम बरारी भी आएंगे और आपसे भी मिलेंगे। प्रकाश जुमा जी। भानु कुमार कहते हैं हाँ हो कोई पार्टी कर सकता है क्या? हाँ। घनश्याम शर्मा लिखते हैं कि वही तालाबों के ऊपर मेरा भी घर है वरुण जी। तालाब के ऊपर घर है सर, तो सर आपको दिक्कत है तो बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है सर? कम से कम बोलिए भी तो सर। सौरभ सनी लिखते हैं नया टोला के टीचर्स कॉलोनी का रोड के बारे में। जी बिल्कुल कर रहे हैं। कुमार मनीष गुड नाइट सर। प्रिंस गौरव लिखते हैं ढोलबज्जा के बारे में भी बोलिए मालिक। एकदम प्रिंस गौरव बाबू, ढोलबज्जा एक काफी खूबसूरत पंचायत है नौगछिया अनुमंडल का, लेकिन वहां भी जो 2 मुख्य चीजें होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 मुख्य चीजें हैं जिनमें सड़क है और दूसरा है लाइटिंग। नाला तो मान लीजिए होना ही चाहिए क्योंकि पानी का निकास हो, हालांकि खेत क्षेत्र है तो सड़क बहुत ही ज्यादा अनिवार्य। निश्चित वहां के लोगों को जो है इसके लिए जागरूक होकर तैयार होना पड़ेगा। चिराग बाबा लिखते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
अच्छा, एक बार आप लोग से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, और जीएस न्यूज को सर्च करके फेसबुक पर पेज लाइक भी कर लीजिएगा जब ये लाइव खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देखिएगा जीएस न्यूज का, और हर दिन 8 बजे लाइव आते हैं। आइए आपके साथ गपशप करेंगे। चिराग बाबा लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग चिराग बाबा। अब देखिए जियाउर रहमान लिखते हैं बिहार में बहार है क्योंकि अपराधियों की सरकार है सर। किसी का सरकार हो, पंचायत में किसी का सरकार नहीं है। पंचायत में जो है वही काम करेगा रहमान जी, और यही मानना होगा कि पंचायत जब तक नहीं सुधरेगा। एक शुभम यादव है, वो हमेशा लिखते हैं कि स्मार्ट शहर के लिए पहले स्मार्ट गांव को बनाना होगा, निश्चित रूप से। कौशल सिंह लिखते हैं मदरौनी कब आना है, और वहां के आदमी तो बोलने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं कि गन गन कर रहा है हमारा मदरौनी, 1 नंबर का रोड है। बोला एकदम, एक आदमी तो इधर कह रहे थे, बोले हमरे मदरौनी का ऐसा रोड है वरुण जी कि हवाई जहाज लैंड कर जाएगा। अब वहां के लोग ना बताएंगे, कौशल बाबू मास्टर साहब, कौशल सिंह जी जुड़े हुए हैं। मदरौनी में ऐसा सड़क है, मदरौनी के लोग बोले कि हवाई जहाज लैंड कर जाएगा, इतना चिकना और जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा नेताजी है और गुटबाजी में नेताजी हैं, इसलिए हाल है। खैर कोई बात नहीं, जब जाएंगे तब वहां का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अबू सुफियान लिखते हैं बैसी जहांगीरपुर पंचायत में विकास, गंगा तो नहीं बह रहा है, रोड पर पानी जमा हो रहा है। बैसी जहांगीरपुर जाने का जो रास्ता है उसको पहले ठीक करवा लीजिए, उसको बनवाइए। भवानीपुर जैसे गांव का खराब रास्ता बन गया और बैसी वाले सब इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा बनाएगा, हम लोग चलेंगे, गाड़ी चलेगा। जो बनाने वाले लोग हैं उनका अपना घर बन गया भागलपुर, पटना और दिल्ली में। आपका एक सड़क नहीं बन पाया होगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं ना वो अपना घर बना लिए होंगे। टुनटुन राज शर्मा नमस्कार नमस्कार। रंजीत कुमार मदेशिया लिखते हैं नौगछिया मार्केट का सबसे बढ़िया रोड कौन सा है? ये तो आप ही बताएंगे रंजीत जी, हमसे पूछते हैं। होम एंकर चैट में क्या बताएंगे कहाँ का रोड अच्छा है? वहां के लोग बताएंगे जो नौगछिया बाजार के हैं। वो तो कहते हैं कि जबरदस्त रोड है, लेकिन खोजते हैं नहीं मिलता है। दोनों तरफ अतिक्रमण है, बीच में 3 फीट का रास्ता है, रोज झगड़े होता है दुकानदार और मोटरसाइकिल वाले से रोज। वो कहता है गाड़ी नहीं लगाबो है, अटैक लगाबो, वो कहता है हम लगेबे, रोड ऑफ गाड़ी लगलो छे तो अगला तो दुकाने रोड ऑफ छे, तो फिर रोड ऑफ झगड़ा नहीं होते तो की होते? वहां प्रेम होते वहां। देखो अब देखिए श्रीजीत सुंदरम जी हमारे मित्र हैं और अभी इस लाइव एंकर चैट में बने हुए हैं। श्रीजीत सुंदरम जी लिखते हैं कि सुंदरम फास्ट फूड ब्रांच 4 नारायणपुर में आपका स्वागत है, हृदय से धन्यवाद। स्वागत। आप लोगों से भी निवेदन होगा कि जिस तरह से आपने सुंदरम को प्यार दिया है, और हमारे जीएस न्यूज के एक एडवर्टीजमेंट पार्टी भी हैं, हमेशा उनका विज्ञापन प्रचार भी चलता रहता है, और अपने से भी श्रीजीत दोनों भाई एक शानदार, सोनू मोनू भाई दोनों घर के नाम है, घर का नाम है दोनों का, और जबरदस्त उनका एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रीजीत भाई, और सुंदरम लगातार कई ब्रांच खोले। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब नारायणपुर जाएंगे तो सुंदरम के फास्ट फूड ब्रांच 4 में भी जाएंगे। उनके मैनेजर अगर वीडियो देख रहे हो, अगर ऑनर आपके तो एक ऑनर हैं श्रीजीत जी, और भी जो वहां के संचालक हैं देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, हम जाएंगे तो जरूर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। राकेश जी लिखते हैं हाय हाय। पंकज कुमार शाह लिखते हैं हम भी भेजे सर जी हो, हम भेजिए सर जी। हे भाई पढ़ लीजिए लिखने के बाद। रोहित सरकार प्रणाम सर, प्रणाम भाई। विजय यादव गुड इवनिंग। अमित जी लिखते हैं कि मकनपुर पंचायत में बारिश के पहले रोड दिखाई दे रहा था, लेकिन बरसात आने के बाद कुछ दिनों के लिए नाले में बदल गया है, फिर उसको रोड में बदला जाएगा, बाकी सब ठीक है। अमित जी जो है ना बड़ी मकनपुर के हैं, ललन जी के भाई, ललन जी भी है सामने। दोनों भाई में गजब का कहानी है। इनका अगर बस चले तो जैसे अभी देखिए इन्होंने क्या कहा सुने ना, कि बड़ी मकनपुर पंचायत का क्या कहानी है कि सड़क पर पानी बह रहा है तो तालाब बन गया है। तो ऐसा नहीं हो सके अमित जी कि दोनों तरफ ईटा जोड़वा दीजिए, स्विमिंग पूल बना दीजिए, हम मछली का बीज गिरवा दीजिए, कम से कम आने जाने वाले लोगों को 2-4 किलो मछली तो मिल जाएगा। जब सड़क से पानी नहीं हट रहा है तो उसमें मछली का बीज गिरवा दीजिए, नहीं हो सके तो स्विमिंग पूल बनवा दीजिए।
कुछ लोग तैर भी लेगा। ये मेरा कटाक्ष है, वैसे सब लोग समझते हैं। सत्यम राज सत्यम लिखते हैं, आपका लाइव देखकर बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया, प्रत्येक दिन जुड़िए, धन्यवाद आपको सत्यम बाबू। और बहुत लोग लिखते जा रहे हैं, हे भाई लिखते जा रहे हैं ना, तो जरा सा वीडियो भी शेयर कर दीजिए। आज बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग अगर जुड़ रहे हैं तो अपना प्यार भी दें, ताकि हमारा यह मेहनत सफल हो सके। हम प्रत्येक दिन एंकर चैट में आते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं गोसाईगांव पंचायत में 20 एकदम। गोसाईगांव पंचायत का तो बिल्कुल, जब हम खुद हैं पंचायत के, लेकिन लोग बोलेगा तब ना, हम अकेला क्या बोलेंगे, कहेगा नहीं हम मैंने बोल पाऊँ बाबू, मुखिया जी जानी जीते हमें विरोध में बोल लिया है, देखो हम नहीं बोल पाऊँ। आ कुछ उसके विरोधी कहता हमें तो बोलबे करबे, एक रति अच्छा नहीं करना है भिड़ंत वाला गप नहीं के, काम केना हुआ ओकरा गप करो। आर्यन राज, हेलो। सुधा सिंह लिखते हैं गजब का एंकरिंग। धन्यवाद सुधा मैडम। राजेश कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैलाश चौधरी लिखते हैं कि रामनगर गांव में नल जल योजना के तहत पाइप बिछाने का कार्य किया गया, काम पूरा होकर कई महीना बीत गया, गांव की सड़क तोड़ी गई, मगर तोड़ी गई सड़क का काम अभी तक नहीं किया गया। बहुत जगह का ऐसा ही है जहां जोड़ो नहीं तोड़ो। बचपन में कहानी पढ़े थे ना कि तोड़ो नहीं जोड़ो, लेकिन नल जल भी वाले भी काम में जस्ट उल्टा हो गया है। उसका काम है रोड को तोड़ो उसके बाद छोड़ो, कभी मत जोड़ो, वो अपने आप एक नाला बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, सब दिन के हो जाएगा। अनिकेत सिंह चौहान लिखते हैं कभी रंगरा भी आइए कीजिए घूमने के लिए, वहां के लोग तैयार होंगे तब ना आएंगे। वो रंगरा तो किसी दिन चले जाएंगे महाराज, वहां कुछ लोग बोलने के लिए तैयार हो, उनकी क्या मांग है, उनका क्या मुद्दा है, तब ना चुट्टे चले गए वहां रंगरा चौक पर झाल मुड़ी सब खा लीजिए, चल जाइए काली स्थान, वहां हटिया में घूम लीजिए और वापस आ जाइए। नहीं ना जाए तो वहां लोग हो जिनको जिनका जो मांग है वो चर्चा करें। प्रेस्टीज बिट्टू टीकेडी मार्केट में। मुकेश चौधरी लिखते हैं मकनपुर का रोड भी देखिए बाबुल जी, हम देख के हम तो बता रहे हैं सर, मकंदपुर की जो का रोड है ना वो नरक है, बस यमराज के नजर से छूट गया है। जल्दी है यमराज उसमें नरक में, यहां से जो मर कर जाता है नरक वाला लोग उसको शिफ्ट करने वाले हैं, वो नरक ही है, यही हाल हो गया है उसका। आर्यन राज लिखते हैं कि नंदग्राम जरलाही रिवर के बारे में, भाई बुलाइएगा तब ना हो, जरलाही सुंगथिया से बोला बोले बेने करता है, उनको लगता है बुला ले झूठे जो है वहां बुझा तुझा खिलौना पड़ जाए, खर्चा करना पड़ जाए, व्यवस्था करना पड़ जाए, हो छोड़ा की लागे चाहिए ना बाढ़ पानी आवे। और अभिषेक पटेल लिखते हैं चुनाव में सब पैसा खेला होता है, अब की बार नहीं होगा। इस बार का युवा बहुत जागरूक है, इस बार बेवकूफ लोग नहीं है। आपका पैसा जरूर ले लेगा, आपका उपयोग जरूर कर लेगा सामान का, लेकिन काम अपने दिमाग से करेगा। रवि सोलंकी लिखते हैं आपको देखकर हमको अभी पानी प्यास लग जाता है, पानी की बोतल लेकर बैठिए, हम लेकर बैठते हैं भाई बोतल है क्या कि अभी और स्टाफ तो कोई है नहीं, मैं अकेले हूं स्टूडियो में, मैं अभी अकेले हूं मेरे स्टूडियो में और कोई नहीं है। ये सारा सेटअप उटअप अपने से लगाना पड़ता है क्योंकि कोरोना खत्म हुआ है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए आप देखते होंगे मेरा अभी ड्रेसिंग भी हम लोगों का नहीं होता है, जो मन सो कपड़ा पहन कर हम लोग आ जाते हैं, हम आ जाते हैं क्योंकि हम आपसे गप सप करने के लिए आते हैं। कोई इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है जो इंटरव्यू करने के लिए आपके साथ आते हैं, हम तो आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लिखिए हम पढ़ेंगे बस। मिथुन कुमार लिखे एक इतना चौड़ा, ढोड़िया दातपुर पंचायत के अंतर्गत नया टोला बिस्पुरिया में अभी तक शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। जो मुखिया जी को इसके लिए बताए गए तो बोला ठेकेदार काम करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा बताइए। अब हम क्या बोले, मुखिया जी बोले ठेकेदार को, तो मुखिया जी सही है ना बात बोले, ठेकेदार से एक बार पूछिए कि कहने ना बचे हो टुटको मत जल, जे बनने छो नल कैया निकलते ओकरा से जल, इन बताबो आ या कल, ई बताबो हो ठेकेदार बाबू कैया निकलते नल से जल, कि आए या कल।
गौतम चौधरी, गौशाला रोड देखिए बाजार का सबसे ज्यादा इंगेज सड़क है। हम लोग भी दिन रात उससे गुजरते हैं। निश्चित रूप से इसका जो है अब देख रेख इसको हाईली मेंटेनेंस में डालना चाहिए। सबसे ज्यादा यूज वाला रोड है, खास करके मकनपुर चौक से महाराज जी चौक तक जो सड़क है इस पर हाईली मेंटेनेंस की जरूरत है। शिवशंकर जी लिखते हैं एंकर चैट एतवारों चालू रहे चाहे नहीं 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 नहीं, एक दिन सर बंद रहे शिवशंकर बाबू, एको दिन तक समय दो है ना, एको दिन तक दो कनियोटा घूमी फिरी लो। राजेश कुमार जी लिखते हैं नमस्ते नमस्ते। संजीव कुमार लिखते हैं कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं भाई अभी तक तो, और आप लोगों से दया से आशीर्वाद से चल रहे हैं। नवीन जी लिखते हैं यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जदयू कार्यकर्ता ही सरकार का टेंडर लेकर कार्य करवाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल के सक्षम व्यक्ति टेंडर लेकर कार्य करवा सकते हैं। बहुत ऐसे भी ठेकेदार हैं जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है फिर भी सरकारी योजना चला रहे हैं। अपने क्षेत्र में सुरेश भगत के द्वारा कार्य करवाया गया जा रहा है नल जल का, राजद से जुड़े हुए एक व्यक्ति का भी रोड काम करवाते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं यह जानना चाह रहा था। लोग देखिए मैं जो जानता हूं वो नहीं, जो लोग जानना चाहते हैं वो आपसे जानना चाहते थे। आप जदयू के नेता हैं, आपने सही बात कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो कार्य करवा रहे हैं। मतलब बाकी तो सब बात आप लोग समझते ही हैं, बुझते ही हैं। आर्यना लिखते हैं कि ललित नंदग्राम जरलाही है भाई, जरलाही बोले वो तब है ना गेले न छे कहियो हम गजबे बात करे बुझे नहीं छे बात का कत्तो समझेलो एंकर चैट वाला रात का। वरुण आनंद राज लिखते हैं वरुण जी हमको तो किसी भी चुनाव में कोई भी नेता को वोट देने का मन नहीं करता है, मन नहीं तो तब क्योंकि वोट लेने के लिए अभी घर घर नेताजी घूमेंगे और जीतने के बाद एक बार भी जनता का हालचाल पूछने नहीं आएंगे। काहे आएंगे? उनको पता है कि हम खर्चा करके जीते हैं, तो पहले खर्चा न करेंगे हैं, खर्चा करी जे नेता बनल पहले नेताजी तोरा रोड बनते उन्हीं अपना घर पटना और दिल्ली में नहीं बनता है, जमीन किनना चाहिए नोएडा में फ्लैट नहीं किनता है जितनी पहले उन्हीं यहाँ होता है। गजबे बात करे छो। प्रीतम कुमार लिखते हैं कुछ खैरपुर पंचायत के बारे में बोलिए। खैरपुर पंचायत के लोग बोलिए ना हो, हम मैं की बोलबे यहाँ बैठलो स्टूडियो से वो करोन लोग बतेबो की मांग छे की स्थिति छे, हमरा सतह सब लोग जानता है। वो लोगों से धो हम मैं की बोलबो, हमरा मुखिया जी ना कुछ देता है नहीं चाहो अलगी, पहले करो मुखिया देता हूँ रे अब देता है नहीं छे, तो भाई अलगी खोजो, मुंह से बोलो तो नहीं ककरो समर्थन करो नहीं ककरो विरोध करो, लेकिन बोलो तो हो सरकार। अब देखिए प्रेस्टीज बिट्टू टीकेडी ओके और राजेंद्र कॉलोनी, भाई है आप लोगों से एक मेरा हृदय से अभिनंदन है और निवेदन है आप लोगों से मेरा, आपसे कम से कम अपने फेसबुक आईडी पर नाम सही सही लिखिए अपना। ऐसा नाम लिख लिए हैं कि पता नहीं चले चाहो दादा कि आईडी किए छे नर की मादा। विजय कुमार झा गांधी लिखते हैं कि भागलपुर विधानसभा में सभी हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है, कृपया आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात कर निदान कराएं। तब बड़का ही नहीं एगो हमरा टास्क दे दिल के, अब किया मैं एंकर चैट करबे। विजय कुमार झा गांधी जी ने हिनी हमरा एगो टास्क दे दिल के, अब हम डीओ साहब से पूछिए कि कहने होला छे बाबू, हम गप करबे पंचायत के, तो हिनी सब कहते चलो शिक्षा पर, जे दिन शिक्षा रहते वो दिन कहते गप करो पंचायत के। सर आए जकरो टॉपिक के एकरा पर गप करिए ना। अच्छा कुमार मिथुन लिखते हैं हमरा कमेंट नहीं पढ़े है भाई, एक एक तरफ से एक के सर अभी अजय एक बोझो सब न पढ़बे हाँ तुरी कर करेल की बैठल अच्छी गप्पे करेल की। राकेश सिंटू लिखते हैं डुमरिया से तिनटेंगा का रोड कब बनेगा? ई चीज हमरा एनो पूछे छो जना लागे छे हमर रोडक जे छे ना नक्शा जिमो हम लाग पैसा लाग चल रहल छे, जखनी जेबो रंगरा चौक दद मो निकाली का हो। ई सवाल नेताजी से क्यों नहीं पूछते हैं, जिसको वोट देते हैं, जिनका समर्थक आता करना जिंदाबाद जिंदाबाद, उनका कहने न पूछे छो कि रोड कब बनेगा? ये हुनका से पूछो जे रोड के बात कहने रहो तोरा, हम तो लछो बतबैल। यहाँ नहीं यहाँ करो बिहार के सबसे बड़ा खराबी है, यहाँ से राह दिखा तो आगे चल,
वरुण जी बतेल के पंचायत चुनाव में की करेला। अब वरुण जी से पूछो, बताओ रोड का नहीं बनले, हम रहे कारण नहीं बनलो छो, हम ही मनो करने रही ना। गजब के हाल छे हो महाराज। जकरा जे रोड के नाम पर तोरा कहल के खुश भए गेलो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओकरा से पूछबो ना कि कहिया बनता है। देखिए, अगर किन्हीं को लगे हम अपना उनका कमेंट नहीं पढ़ पाए तो फिर से कमेंट लिख दीजिए, बहुत लोगों का। रवि सोलंकी जी लिखते हैं, कभी NH31 से लक्ष्मीपुर रोड का सफर किया? हाँ भाई, भाजपा कार्यालय भी गए हैं। गौतम चौधरी लिखते हैं, गोपालपुर डिम्हा का कुछ न्यूज? भाई अभी तो कोई न्यूज नहीं है। बजरंग कुमार भगत कहते हैं, एक बार सबके वैक्सीन लेवे ला कही दो। हाँ है, सुनिए भाई, अभी तक जो लोग वैक्सीन नहीं ले छो, वैक्सीनेशन करवा ला हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं छे। हमरो सेकेंड डोज अभी गया बा 29 तारीख का, 29 के 30 कपूर ले, कोनो दिन हमरा लेना छे सेकेंड डोज। यही द्वारा हमें एक डोज ले लिए, ठीक ठाक छे, तोरा से गप करी छे। एक बार वैक्सीनेशन जरूर करा लियो। यह बात बजरंग कुमार भगत जी भी कही छो। अब गुलाम सरवर लिखे छो, इंजुरियार खाली हवा देता है। आई रहा हूं किसके हो, अब क्या हवा दिया लगले हो। कुमार मिथुन लिखते हैं, सर जी प्रणाम प्रणाम, हमारे तिनटेंगा दियारा दक्षिण पंचायत के उस रहिया में आज तक रोड नहीं बन पाया। शुक्रिया यह जानकर कि ऐसे सब जगहों पर रोड नहीं बना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जगह से लोग जुड़े और अपने अपने बारे में लिखें। धन्यवाद कुणाल मिथुन जी। गुड्डू राज थैंक यू। रवि सोलंकी लिखते हैं, फिर भी रोड खराब है। अंकुश राज लिखते हैं कि जब तेली के हाल ऐसा रहेगा सर, NH से गोनब तक नहीं जुड़ेगा। हम बातें नहीं बुझलियो पूरा की लिखो। MD सद्दाम लिखते हैं, सर आप झंडापुर पश्चिम वार्ड 4 में आप आइए, आपसे बहुत लोग विकास की बात करना चाहता है। जरूर आइए। विकास कोई आदमी नहीं चुका, कुछ लोग ये हो बुझाई छे, जानबो कि नहीं। नेताजी कल के एक झोपड़ी लगाओ चली गए नेताजी, अब वहां जाकर के विकास होगा विकास होगा विकास होगा। अब फिर अगला साल 5 साल के बाद गए नेताजी कल के विकास होगा। एक बूढ़ी निकली कल के झूठ कहना बोले छो, पिछला बेरी कहने रो विकास होगा तो चली लोग बाद मुन्नी बेलो रे मुन्नी। तो हो विकास पर अगर गप करे छे बाबू तो गोड़ा लगे छो, विकास ढेरी छे हमरो अपने क्षेत्र में। नीतीश कुमार लिखे छे, बिहार सरकार के जमीन पर लोग घर बना रहे हैं। बाप रे, अब कैसे पता चलेगा बिहार सरकार का जमीन है? ये बिहार सरकार के लगे छे, परिवार के लोग नहीं छे कि अभी लूटिया जमीन था नहीं होते लोग घर की। यही तुम्हारे ये हाल छे, उनका घर के लोग मनाए, उनका विभाग के लोग पूछे नहीं छे बात को। नीतीश कुमार लिखे छे, गोसाईगांव पंचायत में एक भी नाला नहीं है, जिसके कारण पानी पानी का जवाब होता है। सही है भाई। नवोद यादव थैंक यू। मिथुन कुमार जी, कहारपुर लोकमानपुर मरचा सिंहपुर चौराहा मदरौनी सभी जगह कोसी नदी बहुत तेज कटाव हो रहा है जनता का क्या होगा। हम बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम रोज न्यूज चला रहे हैं, डेली न्यूज आ रहा है कटाव का। नवोद कुमार जी, गोसाईगांव में छोटी गंगा एकदम। अमित जी लिखते हैं, अमित झा, मुखिया जी को थोड़े ही पता था कि चुनाव इस बार बरसात के समय आएगा। क्या बोले अमित जी, गजब लिखते हैं। अच्छा, मुखिया जी किखनी नहीं घूमे फोन करे छे, 2-4 गो हर पंचायत में एकटा मुखिया थोड़े हो छे। आज तोरी क्या, हर पंचायत में कम से कम 15टा मुखिया, नहीं बुझलो, नहीं 15 तो 10 गो, एगो जितलो 9टा हरलो मुखिया। हारलो जो मुखिया के वो थोड़े हारलो के। हाँ गजबे करला मरना। जय मुखिया जी एक बार खड़ा भे गए ना इलेक्शन में, हुनी जीते कि हारे, हारलो के बाद सामने उनका मुखिया जी कहते गजब मुखिया जी खुश है, लाजवाब। यही द्वारा मुखिया में बहुत लोग खड़ा हो बुझे नहीं छो बात। दीपक कुमार नीरज गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राकेश राज झा गुड वेरी गुड थैंक यू। प्रफुल्ल कुमार, अब की बार पंचायत चुनाव में वे लोग भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जिनसे उनके गांव के नाली का मैटर नहीं सुलझ पाया। सही बात, हम मानते हैं इस चीज को। प्रफुल्ल कुमार जी। रितेश चुमल के जगतपुर,
एमडी जुगनू अली लिखते हैं सर आई प्राउड ऑफ यू जुगनू अली जी शुक्रिया धन्यवाद, क्योंकि ये आपका प्यार है जो मैं बोल पाता हूं। जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं हूं। इस लाइव एंकर चैट के आज के इस एपिसोड तक में जितने लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पहुंचते हैं। ललन जी दिल्ली से देखते हैं, प्रत्येक दिन जोड़ते हैं। ललन जी के साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से रहते हैं, हर दिन आते हैं, भरपूर समय देते हैं। अमित जी देखबे न क्या बोले, गांव में एक स्विमिंग पूल आ रहा है कुछ दिन में। रंजीत कुमार मधेसिया लिखते हैं भैया जी मैंने जीएस न्यूज को शेयर भी कर दिया, शुक्रिया। भानु कुमार लिखते हैं भोपू तोरो मस्त रहो बाबू बाबू भोपू है तब प्रचार है ना, बुझे नहीं से। पंकज कुमार नमस्ते सर नमस्ते। बजरंग कुमार बेदरीन हमहू नहीं हमहू मजाके कर लियो, अच्छा कोई बात नहीं है, मजाक इतना तो चले छे, गप सप करे बैठल चाहिए तो हंसियन मजाक होते। हाँ लड़ाई नहीं कर ले तोरा से। एमडी जुगनू अली कल के अभी के टाइम में सर लोग मानसिक गुलाम हो चुका है, लोकतांत्रिक महत्व बताना होगा और फंडामेंटल राइट्स को जानना हो जाए। हाँ निश्चित रूप से जुगनू जी। सन्नी कुमार नमस्ते बाबुल भैया जी नमस्ते भाई। साई नगर सोरा शुभम जाइए, एकदम जबरदस्त शायरी लिखता हूं। आज नौगछिया में बड़ी अप्रिय घटना, सोहरा मदरौनी में प्रवाहित होने वाली कोसी नदी में किसान दूध और चारा लाने के लिए प्रत्येक दिन दियारा जाना रहता है। वहीं आज सुबह अचानक नाव डूबा जिसमें कुछ जान बचाने में सफल हुए तो 4 व्यक्ति लापता का स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू जारी रहा। खबर पाकर स्तब्ध रह गया। जी बिल्कुल सोहरा में घटना जो घटी है मैं शुरू में ही चर्चा कर, कम से कम नेताजी में पर बिजनेस सोच चलता है ना, नहीं करत वो तो सब वो नहीं करत वो वो हमरा की छे जरूरी ठीक किए छे, बाकी सब कुछ बढ़िया चले छे की। अब समय भए गेलो छे आज को विदा लेके, लेकिन हम छोड़ी के नहीं जा रहा छे। अभी हमारा चैट एंगर चैट 1 घंटा भए चुकलो छे, लेकिन गपशप करी जेबे। और जितना लोग अभी जुड़लो छो सबको मैं नमस्कार करता हूं। और अब एंकर चैट का लास्ट का कुछ मिनट बचा हुआ है। मैं आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना चाहता हूं, एक ही प्रार्थना कर कहता हूं कि इस बार पंचायत चुनाव को आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिए और इस बार पूरा प्रयास कीजिए कि बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके। और हाँ सिर्फ अच्छा से अच्छा ही नहीं हो सके बल्कि आपको जो अधिकार मिला है ना उसको दुरुपयोग नहीं कीजिए। आइए एंकर चैट में रोज आते हैं। रविवार का खाली छुट्टी रहे, संडे हॉलीडे, रविवार का छुट्टी रहे। शिव शंकर जी के मन हुआ तो उन्हीं वो दिन बुला दिया कदे नहीं आबो तो कही वो खाली आबी के लिए कटे समय नहीं दो। सोनी कुमारी मैडम गुड इवनिंग सर, एंकर चैट सबसे अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी मैडम जी, आप तो शुरू से जुड़ती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू कुमार गुड नाइट सर भाई, गुड नाइट आपको। नवीन कुमार निश्चय लिखते हैं मेरे ख्याल से ऐसे उम्मीदवार को इस बार उम्मीदवारी नहीं देना चाहिए जिन्होंने एक ही नाली का मैटर को हल करने में कई बार राशि उठाया, क्योंकि जनता पहले जैसी नहीं रही। बिल्कुल 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 मैं मानता हूं इस बार का बेवकूफ है ही नहीं। इस मोबाइल में जो 10,000 के मोबाइल में हमको देख पा रहा है, 20,000 के मोबाइल में देख पा रहा है नवीन कुमार निश्चल जी, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। लिख लेना चाहिए रील लस्कै छे और वीडियो फंस रहा है, वो तो मैंने जानता हूं, मेरे सामने तो क्लियर चला है। आरोही सिंगार लिखते हैं हाय भैया कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हूं। अभिनव कुमार गुड वर्क थैंक यू। ज्योतिष कुशवाहा लिखते हैं कि अजय मुखिया गांव से ही भाग। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर 2 डबल मीनिंग आप लिखते हैं तो बिल्कुल ये बंद कर दीजिए। ये फैमिली मेरा इंटरव्यू टॉक है और इस तरह का अश्लील हरकत वाला काम नहीं कीजिए। नीतीश कुमार गोसाईगांव पंचायत में 20 साल से मुख्य सड़क नहीं बना है, इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। सड़क बना था फिर दोबारा जो है ना नल जल वाला में खोद के उसका कर दिया गया। रवीश कुमार लिखते हैं गुड नाइट ज्वाइन सर जी। अंकित कुमार यादव अंकुश लिखते हैं जब टेली मैंने से गांव तक होगा कि नहीं है भाई, हमको बढ़िया से समझा के लिखिए तब हम चर्चा कर पाएंगे। अब सन्नी कुमार के पानी तो खत्म हो गया भैया जी, लाइव देखते हैं। पंकज कुमार लिखते हैं सर आप रामायण दिखाते हैं, देखे हैं रामायण देखे हैं भाई। राज मंटी बाबू लिखते हैं अगले साल ही रोड तोड़ के चला गया भटगामा के मनोहरपुर का। लीजिए प्रभुदेवा लिखते हैं गोपालपुर प्रखंड के मुस्लिम टोला गोपालपुर रोड जंजर स्थिति में है,
कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। आएंगे तो गोपालपुर प्रखंड तो जरा आप भी ध्यान दीजिएगा, हम जरूर बताएंगे कि किस किस लोकेशन पर जा रहे हैं, वहां के लोग तैयार हो तो निश्चित रूप से बोलेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे, लोगों तक भी बताएंगे। विनय कुमार लिखते हैं लक्ष्मीपुर वाला रोड कब तक बनेगा, बीजेपी के नेताजी से पूछिए, उनका भी बहुत बड़ा ही मुद्दा है। मुकेश चौधरी लिखते हैं नीतीश जी स्कूल बंद रखेंगे तो बच्चा सब मूर्ख रह जाएगा। ए सर अब पढ़ाई की नहीं गप नहीं करबे, या पढ़ाई गप करबे तैयार करबे ना। जनक कुमार लिखते हैं ननकार जय रामपुर जी। कुमार मिथुन लिखते हैं सर हमरे पंचायत तिनटेंगा दियारा में विधायक जी वोट लेने के लिए बोले कि छैला बिहारी को लाएंगे, छैला बिहारी से क्या विकास होगा सर जी। अब छैला बिहारी अपना क्षेत्र में खूब विकास किया है, रोड खूब बनाया था। प्रभुदेवा जी नमस्ते। आर्यन राज लिखते हैं सर डुमर पुल के बगल नदी के बारे में रोड कट रहा है, को देखने वाला नहीं है। जी हम लोग जाएंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे। सन्नी कुमार लिखते हैं बाबुल भैया जी एक बार सबका वैक्सीन लेवर के लिए बोल दीजिए, लगे छे तीसरा लहर है तो हाँ दो अच्छा बोल दो कि लागे छे तीसरा लहर भाई वैक्सीन सबने लेला। सन्नी कुमार जी बहुत प्रार्थना कर सबसे वैक्सीन जरूर लेला। घनश्याम शर्मा लिखते हैं आपका लाइव देखने के बाद हंसी आता है वरुण जी धन्यवाद, शुक्रिया घनश्याम शर्मा जी, हृदय से धन्यवाद आपको। कुंदन राज लिखते हैं क्या बजे ना, क्या बजे कि 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो। कुंदन लिखते हैं एक बार मक्खा तकिया एक्सचेंज ऑफिस के पास गौशाला की जमीन पर अवैध की जा रही मुद्दे को उठाया जाए। अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ पंचायत चुनाव, अभी इस आज के बारे में करें। पंकज कुमार लिखते क्या सर आप जानते हैं कि नौगछिया बाजार वैशाली होटल के पीछे दिया गया लेकिन अभी तक बाजार रोड पर लगता है, इस पर आपका क्या कहना। देखिए वो कोरोना काल में जो है ना उसको सील कर दिया गया था तो इसीलिए सड़क पर दुकान लगाया गया था, उसके बारे में न्यूज भी हम लोग चलाए थे, लेकिन प्रशासन उस पर भी पहल कर रही है क्योंकि दूसरा उपाय नजर नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन किसी दिन एक्टिव हो जाएगी। बजरंग कुमार लिखते हैं मधेपुरा के पूर्व सांसद जाप अध्यक्ष कभी कदार चर्चा करें लोगों के दुखों में हर वक्त साथ रहने वाले आज खुद दुखों का सामना कर रहे हैं। शशि सुमन लिखते हैं जब तक गांव के आदमी आगे नहीं जाएंगे तब तक गांव का विकास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। अंकित यादव थैंक यू। अभिनव कुमार लिखते हैं हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सड़क है। डुमरिया टू कालंदी नगर, सिमरिया, भीमदास टोला, आजमाबाद तक बुरा हाल है। इस क्षेत्र में 4 मुख्य हैं। बोलिए महोदय। जी बिल्कुल, तिनटेंगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो वहां के लोगों को तैयार भी कीजिए। निश्चित रूप से हम भी आएंगे, रिपोर्टिंग भी करेंगे, लेकिन हम वहां कभी नहीं जा पाएंगे जहां के लोग नहीं बोलने के लिए तैयार होंगे। अरे 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी जमा नहीं हो सकिएगा बोलने के लिए अपने मुद्दे पर, 20 आदमी 25 आदमी तो क्या बोलिएगा बताइए, तो क्या हम कर सकेंगे। हो जिसको जरूरी है वो न बोलेगा, हो वो तो चुपचाप है हमारा क्षेत्र का दिखाबो, मैं मोबाइलों में देखबाओ, टीवी में देखबाओ और वो मैं नहीं जाने चाहूँ कुछ। बैसी जहांगीरपुर तो रोज चर्चा चले। अंकित सिंह चौहान लिखते हैं रंगना में, चलिए ये सब अभी हमारा पंचायत चुनाव का मुद्दा है सिर्फ। रंजीत कुमार मधेसिया लिखते हैं मुस्कुराते हुए बोलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया रंजीत कुमार मधेसिया जी, हृदय से धन्यवाद आपको, हृदय से धन्यवाद भाई आपको। और निश्चित रूप से जी तब अब हाई स्कूल पर चले जाए। हाँ। अर्चना कुंदन सिंह जीएस बेस्ड न्यूज रिपोर्टिंग, थैंक यू। ये न्यूज नहीं है मैडम अर्चना जी, ये न्यूज नहीं है, ये मेरा एक एंकर चैट कार्यक्रम है जो प्रत्येक दिन 8 बजे से शुरू होता है और इसमें हम बातचीत करने के लिए आते हैं आपसे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम बातचीत करेंगे आपसे। गुलशन कुमार झा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बारिश कब तक चलते है? अभी कुछ दिन तक बारिश रहते है, थमो शिव शंकर जी, तब घबरा के नहीं जचोता जल्दी। और मोहम्मद रेहान लिखते हैं और कैसे हैं साहब? जी शुक्रिया जनाब, ठीक ठाक हैं, खैरियत में हैं, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआ का असर है। कुमार मिथुन धन्यवाद। रंजीत कुमार मधेसिया लिखते हैं आपकी आवाज़ में बहुत दम है, अच्छा बोलते हैं, मज़ा आ जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। शुक्रिया भाई, हृदय से धन्यवाद। गुलशन झा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और कभी रामगढ़ का काली मंदिर एरिया, जी आएंगे 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 भाई। राजेश कुमार गुड इवनिंग भाई। अब आप विदा लेंगे, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कुछ छूटा हुआ है तो आप लोग याद दिलाइएगा, बाकी दूसरे दिन भी आइए, एक के दिन में सब काम मत करवाइए।
गुलाम सरवर, अब मात्र 1 मिनट का हम कमेंट ले लेते हैं। हमारे मुखिया गोट खरीद के कोई काम के में कमी नहीं की है। निश्चित रूप से तो मुखिया जी को कहिए कि जरा चर्चा करके बताएंगे, आए हमारे इंटरव्यू में, किसी भी चैनल के इंटरव्यू में जाएं और बताएं लोगों को कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। जो भी जो जिस पद पर है जो काम किए हैं वो बताएंगे, वो फिर से जीतेंगे। MK मुन्ना लिखते हैं छात्र जदयू के जो है पंकज कुमार सिंह से एक बार इंटरव्यू लिया जाए। अच्छा, लेंगे। डब्लू कुमार, गोपालपुर प्रखंड में अभी तक एक ऐसा बहुत सारा घर है, नल का व्यवस्था नहीं है। बाबा घनश्याम शर्मा, गुड नाइट वरुण, गुड नाइट। जावेद अख्तर लिखते हैं लक्ष्मीपुर से इस्माइलपुर तक रोड का दौरा किया जाए, रोड जर्जर है। जी बिल्कुल। प्रभु देवा लिखते हैं मुखिया जी के द्वारा मनरेगा के तहत लगे पौधे इस बरसात में लग पाया, पता नहीं कौन सी किस्म का पौधा लगाते हैं। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हो प्रभु देवा जी, कोई इस पर चर्चे नहीं करता है कि मुखिया जी कहां कहां पौधा लगवाएं। आसिफ ध्रुवगंज लिखते हैं सर एक मता खरीक बाजार भी आइए और यहां की समस्या को अपने GS न्यूज के माध्यम से आम को अवगत करें। जरूर, वहां के लोग बोलने के लिए तैयार है। अमरनाथ झा जी जो हमारे GS न्यूज के जो कार्यक्रम जो हमारे पदाधिकारी टीम में हैं, लिखते हैं कि पंचायत चुनाव में इस बार EVM 1 से अधिक और बैलेट पेपर रहेगा, इसलिए सबसे आवश्यक है कि मतदाताओं को मतदान करने के दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से जागरूक करना। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि लोगों को EVM और पोस्टर बैलेट की भी मैं जरूर जानकारी दूं और आपसे भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। निश्चित रूप से मुझे टीम को लगेगा तो निश्चित रूप से हम आपको से भी अनुरोध करेंगे कि आप समय दें और निश्चित रूप से लोगों को बताएं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे इस एंकर चैट में अमरनाथ झा जी जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से जो पिछले विधानसभा चुनाव में भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा जो एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला गया था कि आप कैसे मशीनों को जोड़ेंगे, जो ज्यादातर जो मतदान कर्मी हैं जो केंद्र पर रहते हैं उनके लिए इनका वीडियो बनाया हुआ था। शानदार, वायरल भी हुआ, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं तो अपने विषय के दृष्टिकोण से भी लोगों को बताते और जागरूक करते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने एंकर चैट में समय दिया और निश्चित रूप से आप तक आपकी जो है बात है वो लोगों तक भी पहुंचेगी और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में एक ऐसा जरूर वीडियो बनाकर या किसी तरह से आप देंगे कि लोग EVM और पोस्टल बैलेट को भी अच्छे तरीके से समझ सके, खास करके जो पहली बार वोट करेंगे वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आज के इस एंकर चैट में आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को प्रणाम। आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि कल बिल्कुल समय से जुड़े और समय पर जुड़िएगा तो आपके भी क्षेत्र के मुद्दे पर बात करेंगे, वहां के भी लोगों की बात करेंगे, जहां जिसका कष्ट है उस पर भी बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। 1.5 घंटे से लगातार बातचीत आप खुद समझ सकते हैं। आज के लिए इस लाइव एंकर चैट में दीजिए वरुण बाबू को इजाजत। कल मिलते हैं 8 बजे इसी लाइव एंकर चैट में। आज दीजिए सबको इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ सुनिए जरा 1 मिनट, सुनिए ना हो बुझे नहीं बात का 1 मिनट। जय भी जितने भी लोग ने GS के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उनसे मेरा निवेदन है कि फेसबुक पर लाइव खत्म होने के बाद GS न्यूज सर्च कर लीजिएगा और अंगूठा का चिन्ह वाला पेज आ जाएगा, उसको टच करके लाइक कर लीजिएगा। इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी कल संध्या 5 बजे चलेगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहता है, GS न्यूज के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आज जितना गपशप किए ना, आपका नाम बोले, पता बोले, ये सब बात वहां पर भी सुनिएगा इस वीडियो को। आज अपने वरुण बाबुल को दीजिए इजाजत। सबों को धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।